बहुत सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो चुकी है। ये सेशन दोबारा रिपीट हो रहे हैं, 3 बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जब ये सेशन रिपीट हो तो आप इसको यूट्यूब पे लाइव जब होता है तब बाद में भी आप कभी भी देख सकते हैं। अपने टीम को उसमें कनेक्ट कराइए। और आज का सेशन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो बहुत बेहतरीन होगा। आज का जो सेशन है वो हम लोग ट्यूमर के ऊपर बात करेंगे। ट्यूमर किस तरीके से ग्रोथ करता है, क्या उसकी परेशानियां हो सकती हैं। आइए, आज का जो सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे वो ट्यूमर से रिलेटेड होगा। गांठ जिसको बोलते हैं, रसोली बोलते हैं, बहुत सारे लोग अपनी भाषा में अलग अलग उसका इस्तेमाल करते हैं उस वर्ड का। आइए, ट्यूमर, गांठ और रसोली क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लें। तो आपको आगे चल के जब होम मीटिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। और इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का निदान क्या है, इस ट्यूमर और गांठ और रसोली का क्या सोल्यूशन हो सकता है। आज के सेशन में हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और हम किसी से भी हम पूछना चाहेंगे, क्या ये पीपीटी बिल्कुल क्लियर दिख रही है? जी सर, क्लियर है। हाँ सर, क्लियर है। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानेंगे ट्यूमर, गांठ और रसोली के बारे में। ये क्या है? इसी को ट्यूमर भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको गांठ भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको रसोली भी बोलते हैं। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारा शरीर सेल्स से बने हुए हैं, कोशिकाओं से बने हुए हैं, लाखों करोड़ों अरबों ट्रिलियंस बिलियंस सेल्स हमारे शरीर को बनाते हैं। जिस तरीके से एक मकान का, एक घर का निर्माण ईंट से द्वारा होता है, ईंटों के द्वारा होता है, ठीक उसी तरीके से हमारे भी शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है, सेल्स से हुआ है। बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होते हैं, टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन बनता है। आपको पूरा सिस्टम पता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ या सेल्स को कह सकते, लाइफ को कह सकते हैं, जिसको सेल बोलते हैं। सेल हेल्दी, मैं हेल्दी। कभी भी शरीर बीमार नहीं पड़ता है, कभी हम बीमार नहीं पड़ते हैं। बीमार हमारा सेल होता है। सेल अगर ठीक है तो हम हेल्दी हैं, सेल बीमार है, हम बीमार हैं। यानी कोशिका को हेल्दी रहना चाहिए। हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसको बोलते हैं वो है हमारा शरीर। जिस तरीके से एक मकान ईंट का बना होता है, ठीक उसी तरीके से हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है। और ये क्या होता है, रोज हमारे शरीर के अंदर जो ग्रोथ होता है, जब हम बड़े होते हैं, बचपन में होता है, फिर जवानी होती है, फिर बुढ़ापा होता है, फिर हम मर जाते हैं। ठीक उसी तरीके से एक सेल का भी लाइफ है। सेल भी हमारे शरीर में पैदा होता है, वो जवान होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, फिर वो सेल मर जाता है। इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। ये एक प्रोसेस है। हमारे शरीर में रोज सेल बनते हैं, रोज सेल मरते हैं। ये आपको पता है। अब सेल बनेगा, पैदा होगा, फिर वो जवान होगा, हेल्दी होगा, फिर वो बूढ़ा होगा, फिर वो मर जाएगा। ये एक प्रोसेस है। तो इसी को देखते हैं कि जब हमारी ग्रोथ होती है तो सेल्स हमारे शरीर के अंदर बूढ़े होते हैं, वो मरते हैं, वो शरीर से बाहर जाते हैं। इसी को जनरेशन बोलते हैं। इसी को हम लोग ह्यूमन लाइफ बोलते हैं। इसी को ग्रोथ बोलते हैं। बच्चों के शरीर में सेल बनने की, जब हम छोटे होते हैं, छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो जल्दी 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 उनका ग्रोथ होता है। क्यों? कि उनके शरीर के अंदर ज्यादा सेल बनता है। लेकिन जब हम जवान हो जाते हैं, जिंदगी के सेकेंड लाइफ में चले जाते हैं, जब बूढ़े होने के कगार पे जानते हैं, तो हमारा सेल बनता कम है और मरता ज्यादा है। उसी को एजिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो जो ट्यूमर होता है, जो गांठ होता है आपके शरीर में, या वही आगे चल के जब कैंसर में कन्वर्ट होता है, तो ये कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ आपके शरीर में होता है। एक तो नॉर्मल है, शरीर में सेल बन रहे हैं, मर रहे हैं, वो बाहर निकल जा रहे हैं। लेकिन जब ये सेल एक्स्ट्रा बनना शुरू हो जाता है, जरूरत से ज्यादा कभी सेल बनना शुरू हो जाता है, तो उसको ट्यूमर बोलते हैं। वो सेल इकट्ठा हो जाता है, शरीर में उस सेल की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर उस सेल को बना रहा है। तो इस प्रोसेस को जब गलत प्रोसेस हो जाता है, इसको, इस जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, देखिए जब सेल की जरूरत है शरीर खुद बना लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसकी जरूरत नहीं है तो एक्स्ट्रा सेल भी बन जाते हैं। यानी वो मेटाबॉलिज्म जो है, वो सेल का जो रीजनरेशन है, उसका प्रोसेस गलत हो जाता है। और उस प्रोसेस के दौरान जो सेल एक्स्ट्रा बन जाते हैं वो शरीर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं
और वो गांठ के रूप में, ट्यूमर के रूप में, मास के रूप में हमें दिखने लगते हैं और धीरे धीरे वो ट्यूमर, गांठ, रसोली कैंसर में बदल जाते हैं। यानी कैंसर की शुरुआत एक दिन में नहीं होती है। ये जो एबनॉर्मल सेल है, यानी जो सेल बनने और मरने की प्रक्रिया है, रीजनरेशन है, वो प्रोसेस थोड़ा गलत तरीके से हो जाता है। एक्स्ट्रा सेल हमारे शरीर में बन जाते हैं जो नहीं बनने चाहिए थे, और उसी को ट्यूमर, गांठ और रसोली करते हैं। और कुछ भी नहीं है। ट्यूमर एक वर्ड में अगर डिफाइन करने के लिए बोले, ट्यूमर इज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स दैट सर्व नो पर्पस। यानी एबनॉर्मल ग्रोथ है आपके सेल्स का, जिसका कोई पर्पस नहीं है, कोई यूज नहीं है। एक्स्ट्रा हमारे शरीर के अंदर वो सेल बन गए हैं। अगर जरूरत होगी, अगर जरूरत हुई तब तो ठीक है, लेकिन जब जरूरत नहीं है तो एक्स्ट्रा आपके घर में एक्स्ट्रा गेस्ट आ जाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ और भी चीजें आ जाती हैं, तो कोने में पड़ी रहती है, उसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से शरीर के अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा सेल बन जाते हैं, तो उसी को ट्यूमर, गांठ, रसोली बोलते हैं। अब ट्यूमर जो होता है, गांठ होता है, वो दो तरीके का होता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सारे ट्यूमर कैंसरस नहीं होते हैं। आप कभी डॉक्टर के पास गए, बोला ट्यूमर है, आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं। हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। दो तरह का ट्यूमर होता है, एक होता है नॉन कैंसरस, एक होता है कैंसरस। यानी दो तरीके का आपके ट्यूमर शरीर के अंदर है। कैंसरस कब होगा, नॉन कैंसरस कब होगा, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हर ट्यूमर को आप कैंसर से नहीं जोड़ सकते हैं। एक मैलिग्नेंट और एक बेनाइन, यानी कि नॉन कैंसरस और कैंसरस सेल्स को होता है। दो तरीके से डिवाइड किया गया है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, जो कैंसर का इलाज करता है, जो ट्यूमर का इलाज करता है, उस डॉक्टर को बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। वो एक बायोप्सी टेस्ट होता है, टेस्ट करके बता देगा ये कैंसरस है या फिर नॉन कैंसरस है। यानी कि अगर कोई ट्यूमर आपके शरीर के अंदर निकले तो तुरंत आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि बाबा अब तो मेरे को कैंसर हो गया। नहीं, पहले जांच आने दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए, बायोप्सी टेस्ट होता है, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ऐसा कोई एबनॉर्मल ग्रोथ आपके शरीर में दिख रहा है, देखिए ट्यूमर ही आगे चल के ये 90%, 99% चांस होता है कि वो कैंसर में बदल सकता है। लेकिन शुरुआती दौर में कुछ ऐसे ट्यूमर हैं जिनको आप खत्म कर सकते हैं, कैंसर से बच सकते हैं। आगे का अर्ली स्टेज ना जाए, उसके लिए आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा। अब ट्यूमर का कारण अगर जाने में, अभी हमने जाना कि ट्यूमर क्या है, और दो तरह का ट्यूमर होता है, घबराने की जरूरत नहीं होती है। पहले उसको पूरा तरीके से उसको डायग्नोस करना होता है, ये मैलिग्नेंट है या बेनाइन है, यानी कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। और जब आप इसको जान जाए तो फिर उसका अगर कारण पता चल जाए तो उसका निवारण भी है। तो कैंसर का अगर रीजन जाने आप, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, कितने साइंटिस्ट लोग आए, और मैं बता दूं ट्यूमर और कैंसर का ये जो सेल एक्स्ट्रा बन जा रहे हैं, आप पूछेंगे सर इसका कारण क्या है, तो देखिए कारण एग्जैक्ट तो आज तक नहीं पता चला है। इतने साइंस डेवलप हो चुकी है, लेकिन ये ट्यूमर का कारण क्या है, एग्जैक्ट रीजन क्या है। जैसे डायबिटीज है तो इंसुलिन रीजन है, थायराइड है, हम हार्मोन नहीं बन रहा है, थायराइड हार्मोन, ये हमें पता है। यहाँ पेट की बीमारी है तो किस वजह से है, लेकिन कैंसर का एग्जैक्ट रीजन आज तक साइंटिस्ट नहीं पता कर पाया है। अनुमान लगाया गया है, ये एजम्पशन किया गया है, और एक कारण नहीं, मोर देन 400 रीजन है ट्यूमर और कैंसर के। 400 से ज्यादा कारण हो सकते हैं आपके ट्यूमर होने का, आपका कैंसर होने का। तो कुछ भी हो सकता है, इतने सारे रीजन हो सकते हैं। ओबेसिटी हो सकती है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो सकता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा आप चिंता करते हैं, उससे भी ट्यूमर बन सकता है। एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो सकता है, वीक इम्यूनिटी आपकी कमजोर है उसकी वजह से हो सकता है, पुअर डाइट है उसकी वजह से हो सकता है, सही तरीके से न्यूट्रिशन का आप नहीं सेवन करते हैं उसकी वजह से हो सकता है, कुछ एलोपैथी दवाई लेते हैं वो भी कारण हो सकता है, हमेशा एसिडिटी बनी रहती है ये भी कारण हो सकता है, यानी इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स भी हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है। यानी कि कितने कारण बताया जाए, मोर देन 400 रीजन है, एक कारण नहीं है। अब इन सारे को मिलाकर ट्यूमर, गांठ, रसोली का रीजन हो सकता है। एक एवरेज दिखाया गया है WHO के द्वारा
कि किससे कौन सा ट्यूमर किसकी वजह से बनता है, एक एवरेज दिखाया गया है कि ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन एक एवरेज दिखाया गया है कि जो लोग टोबैको का सेवन करते हैं, जो लोग पान बीड़ी सिगरेट गुटखा यानी टोबैको का सेवन करते हैं, उनमें चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। 33% लोग ट्यूमर और कैंसर के शिकार होते हैं जो टोबैको का सेवन करते हैं। एक्सेस वेट जिनका है, ओबेसिटी बहुत मोटा है, उनमें चांस होता है 20% कैंसर होने का, नॉर्मल पर्सन और एक बहुत ज्यादा मोटा पर्सन देखेंगे 20% कैंसर के चांसेस, ट्यूमर ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। पुअर डाइट 5%। इस तरीके से एक निकाला गया है कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिनका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, वायरस से भी, फैमिली हिस्ट्री भी कभी कभी होता है, अल्कोहल है, यूवी रेडिएशन है, यानी कि ये सारे रीजन निकाले गए हैं WHO के द्वारा कि देखिए सबसे ऊपर इसमें टोबैको है। स्मोकिंग कहता है नहीं लेने के लिए, अल्कोहल नहीं लेने के लिए, पान बीड़ी सिगरेट गुटखा नहीं लेने के लिए, फिर भी अगर आप ऊपर से लेते हैं, एक तो इतने सारे पॉल्यूशन है, हवा में इतना सारा टॉक्सिन्स है। आज आप सिगरेट पिए या ना पिए, अगर आप घर से बाहर हैं तो 15-20 कोलकाता जैसे सिटीज में एक सर्वे आया था कि अगर आप 12 घंटे अपने घर से दूर रहते हैं तो 12 से 15 सिगरेट पीने के बराबर आपके फेफड़े में टार जाता है, यानी वो टॉक्सिन्स जाता है, आप पिए या ना पिए। यानी 12-15 सिगरेट तो हम ऐसे ही पी रहे हैं टॉक्सिन्स के द्वारा, हवा दूषित है, लेकिन ऊपर से भी अगर हम लें तो सोचिए हमारा शरीर कितना बर्दाश्त कर पाएगा। ये ट्यूमर और गांठ और रसोली का एक रीजन है। ये हमने जाना ट्यूमर का कारण, ट्यूमर क्या होता है, घबराने की जरूरत नहीं है, कैंसरस नॉन कैंसरस होता है। और अगर आपके शरीर में कहीं भी ट्यूमर दिखे, गांठ दिखे, रसोली जैसी कुछ चीज दिखे, तो हमारे पास एक बेहतरीन सलूशन है। आप उस सलूशन को लेकर के उस ट्यूमर को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। और शुरुआती दौर में कुछ भी पता चल जाए तो हर बीमारियों का इलाज है। कहा जाता है अर्ली स्टेज में अगर कैंसर भी है, लेकिन अर्ली स्टेज में पता चल जाए, शुरुआती दौर में पता चल जाए, सेकेंड स्टेज में पता चल जाए, थर्ड स्टेज तक पता चल जाए, तो हम उसको रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है, दुख की बात यह है कि कोई भी पर्सन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं कराता। साल में एक बार हम अपने शरीर की कभी जांच खुशी खुशी नहीं कराते, जब बीमार पड़ते हैं तब डॉक्टर लिखता है तो हम टेस्ट कराते हैं। लेकिन ठीक उसी तरीके जिस तरीके से गाड़ी खरीदते हैं, हर 6 महीने बाद 3 महीने बाद हम सर्विस कराते हैं, गाड़ी खराब हो या ना हो, लेकिन शोरूम वाले ने, कंपनी वाले ने बोल के रखा है 3 महीने में सर्विस होनी है, 1000 किलोमीटर पे सर्विस होनी है, 5000 किलोमीटर पे है, तो आप जरूर जाके सर्विस कराते हैं। यानी कि काश भगवान ने हमारे लिए भी एक यूजर मैनुअल दिया रहता कि आपको 1 साल के अंदर ये टेस्ट कराना है, 2 साल के अंदर ये टेस्ट कराना है। कोई यूजर मैनुअल, जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं तो एक उसके अंदर यूजर मैनुअल होता है, यानी कि कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है। गाड़ी खरीदते हैं, सब कुछ उसके अंदर एक बुक आती है। भगवान हमारे लिए तो बुक नहीं दिया, इसलिए बुक नहीं दिया कि हम पढ़े लिखे इंसान हैं, समझदार हैं, हम उन चीजों को समझ सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप साल में एक बार चेक कराएं तो हर बीमारियों का सॉल्यूशन हो सकता है। हेल्थ चेकअप कैंप लगाएं अपने एरिया में, इसको भी प्रमोट कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि आप अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो हर बीमारियों को ठीक किया जाए। युवराज सिंह को कैंसर हुआ था, ठीक हुआ ना। कितने एग्जाम्पल हैं, क्यों ठीक हुआ। युवराज सिंह से ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, लेकिन वो अर्ली डिटेक्शन नहीं हुआ क्योंकि युवराज सिंह एक स्पोर्ट्स पर्सन है, खिलाड़ी थे। और हर टेस्ट के बाद, हर मैच के पास खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होता है, और उसमें वो अर्ली स्टेज में पता चल गया कि इनको कैंसर है, और शुरुआती दौर में पता चला। आज देखिए नॉर्मल लाइफ है, मात दे दिया कैंसर को, लोग बोलते हैं ठीक नहीं हो सकता है। यानी शुरुआती दौर में पता चल जाए तो हर चीज ठीक हो सकता है। लेकिन वही इरफान खान देखा होगा, इतना पैसा है, इतना बड़ा हीरो, इतना बड़ा एक्टर, लेकिन कब पता चला, सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेज में पता चला, क्योंकि लोग ऐसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं कराते, चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो जाए। तो आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। शुरुआती दौर में हर चीज पॉसिबल है, तो जैसे ट्यूमर, गांठ और रसोली आपके शरीर में हो, वहीं उसको खत्म करिए, शुरुआती दौर में खत्म करिए,
और ये आयुर्वेद से हो सकता है, आगे स्टेज में कैंसर में ना बदले। देखिए, कोई भी ट्यूमर पहली बार में कैंसर नहीं होता, वो एक गांठ का रूप लेता है, एक ट्यूमर का रूप लेता है, और धीरे धीरे अब उसमें कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज आती है जिसकी वजह से वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो शुरुआती दौर में क्या किया जा सकता है? इतने सारे ट्रीटमेंट है, सर्जरी कराइए, लेप्रोस्कोपी कराइए, रेडिएशन थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, इम्यून थेरेपी है, यानी बड़े सारे ट्रीटमेंट है, लेकिन हम इस पे नहीं जाना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि आपको डॉक्टर के पास न जाना पड़े और घर बैठे बैठे आप आयुर्वेद के सहारे जड़ से अपने ट्यूमर, गांठ, रिसोली को खत्म कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है नोनी। अगर आपको शरीर के अंदर कहीं भी गांठ दिख रही है, कोई ट्यूमर जैसा ग्रोथ दिख रहा है, कहीं भी एबनॉर्मल मांस का टुकड़ा दिख रहा है, शरीर से कुछ भी बाहर चीज ऐसी दिख रही है, आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है जिसका नाम है नोनी। ये कोई दवा नहीं है भाई साहब, ये एक जस्ट लाइक जूस है। जिस तरीके से आप ऑरेंज जूस पीते हैं, बनाना जूस पीते हैं, पोमग्रेनेट अनार का जूस पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, क्या बीमार हैं लोग ना? जो हम जूस बना रहे हैं उसको भी लोग दवा की तरह ट्रीटमेंट कर लेता है कि जब बीमार है तभी लेंगे। अरे साउथ में अब जाएंगे तो हर घर में नोनी पाया जाता है। नोनी एक फल है। किस तरीके से फल है? इस तरीके से, ऐसा फल दिखता है, नोनी इसको बोलते हैं, नोनी फ्रूट बोलते हैं। और इस नोनी फ्रूट का चमत्कारी गुण ये है, आज इसको आप अलग तरीके से देखते हैं, बोतल में पैक है, तो जिस तरीके से आप ऑरेंज जूस पी रहे हैं ना बाहर से, आप बीमार थोड़ी है। तो इस जूस का अगर सेवन किया जाए, साल में कम से कम 3 महीने आप बीमार नहीं है, फिर भी कम से कम 3 डब्बा पी लीजिए। पता नहीं किसके अंदर क्या कौन सा कैंसर का सेल ग्रोथ कर रहा होगा। नोनी वर्षों से यूज होते आ रहा है, एंटी कैंसरस, एंटी ट्यूमर। और इसका रिफेक्ट देखेंगे, इस तरीके से नोनी फल होता है। कितने आर्टिकल इसके अंदर है, आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, हर सर्च में आपको पता चलेगा कि नोनी एंटी कैंसरस है। और नोनी के ऊपर हमारे जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया नोनी के अंदर। नोनी रिसर्च सेंटर भी इन्होंने बनाया, क्योंकि साउथ में नोनी बहुत पाया जाता है। नोनी पे इन्होंने बुक भी लिखा, और हर आर्टिकल में, हर बुक में ये पाया गया। 2008 में एपीजे अब्दुल कलाम ने एक रिसर्च किया नोनी के ऊपर, और ये पाया कि ये कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत बेहतरीन रोल अदा करता है। ये मैं नहीं कहता, एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, उन्होंने इस फ्रूट को जादुई चमत्कारी बताया है कि शरीर के अंदर कहीं भी ट्यूमर हो, ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर हो, बहुत सारे लेडीज को देखेंगे ब्रेस्ट में कभी कभी गांठ बन जाता है, गले में गांठ बन जाता है, कहीं आपके सोल्जर में गांठ बन जाए है, यानी कि आपके किसी भी अंग में कहीं भी कोई ट्यूमर है, अगर 3 से 6 महीने नोनी जूस सुबह सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें तो ट्यूमर धीरे 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 खत्म हो सकता है। यानी कैंसर को खत्म करने वाला ये फल है जिसको बोलते हैं नोनी जूस। और हमारे कंपनी के अंदर बहुत बेहतरीन और बहुत कम प्राइस में, यानी मार्केट के अंदर तो 1500 2-2 हजार का एक एक बोतल लोग देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अफोर्डेबल है। बहुत बेहतरीन नोनी जूस है, क्योंकि ये नोनी जूस अगर आप लेंगे तो ये हाई एंटीऑक्सीडेंट है, यानी जो टॉक्सिन्स है, जो पूरे दिन आप बाहर रह रहे हैं, हवा में, हवा से जो टॉक्सिन्स आ रहा है, आपके फेफड़ों में जो टॉक्सिन्स भर रहा है, टार भर रहा है, यानी कि विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है शरीर से गंदगी को बाहर निकालना। जितने भी पूरे दिन आप स्ट्रेस में रहते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, आज हर आदमी 3 से 4 घंटे मोबाइल यूज करता है। आंखों को रेस्ट चाहिए था, आपके दिमाग को रेस्ट चाहिए था, स्ट्रेस ज्यादा हो चुका है, यानी आपका मोटापा ना बढ़े, ओवरऑल विटामिन और मिनरल्स का खान है नोनी जूस। और बहुत सारी कंपनियां तो सिर्फ नोनी पे ही पूरी कंपनी खड़ी हो गई है, पता आपको? इंडियन नोनी करके एक कंपनी ही है, उसके यहाँ एक ही प्रोडक्ट है नोनी, और इतना करोड़ों का टर्नओवर करती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन B3 होता है, विटामिन ए होता है, और आयरन का बहुत बड़ा सोर्स है। यानी विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बढ़ा लेगा। जिन लोगों को खून की कमी होती है वो आप बहुत बढ़िया नोनी जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन बी भी है, बार बार मुंह में छाले आ जाते हैं, पेट गर्म हो जाता है, उसके लिए B3 बहुत बेहतरीन है। आंखों को सही करने के लिए विटामिन ए चाहिए, यानी रिच एंटीऑक्सीडेंट हो सकता है अगर आप नोनी का इस्तेमाल करें, तो ये तो इम्यूनिटी बढ़ाएगा ही, साथ में एंटी बैक्टीरियल
एंटी वायरल और एंटी फंगल और एंटी ट्यूमर भी इसको बोला जाता है, यानी कि ट्यूमर, गांठ, रसोली को भी बिल्कुल गिरा के रखेगा। और एक बार शिल्पा शेट्टी से पूछा गया था कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया शिल्पा शेट्टी, क्योंकि एक बहुत बड़ा हेल्दी, इस उम्र में भी बहुत हेल्दी दिखती है, योगा एक्सपर्ट है, अपने हेल्थ को लेके बहुत, शिल्पा शेट्टी का कितने वीडियो आप देख पाएंगे, बुक लिखा है इन्होंने। तो इनसे पूछा गया कि सुबह सुबह आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, मॉर्निंग में सबसे पहले क्या करते हैं, उन्होंने बोला उठते ही सबसे पहले हम नोनी फ्रूट खाते हैं, ये डायरेक्ट फ्रूट खाती है, क्योंकि इनका फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस के अंदर बहुत सारे नोनी के प्लांट लगे हुए हैं, वहां फल ये डायरेक्ट लेके आती है और खाती है। हमारे पास तो साउथ हम जा नहीं सकते, उतने पैसे है नहीं हम जूस का इस्तेमाल करें, यानी कि शिल्पा शेट्टी का पहला फ्रूट जो होता है, दिन की जो शुरुआत होती है, वो नोनी फल से होता है। यानी नोनी जूस सुबह खाली पेट लेना चाहिए, और नोनी जूस के फायदे आप आगे देखेंगे कि इस तरीके से कहीं भी आपके चेहरे के ऊपर देखिए ट्यूमर है, इसी को ट्यूमर बोलते हैं, कहीं भी गांठ है, रसोली है, एक्स्ट्रा कोई आपके किसी भी ऑर्गन के ऊपर एक्स्ट्रा कोई गांठ बन रही है, इस तरीके से आंखों के नीचे हो सकता है, आपके लिप्स के ऊपर हो सकता है, कहीं भी शरीर में हो सकता है, पीठ में हो सकता है, कमर में हो सकता है, लेडी के ब्रेस्ट में हो सकता है, यानी कहीं भी ट्यूमर, गांठ और रसोली इस तरीके से है, तो आप इस नोनी जूस का इस्तेमाल, जादुई, आप ये फ्रूट्स है, ये जादुई जूस कह सकते हैं, जो आपके ट्यूमर को, गांठ को एकदम खत्म कर सकता है। तो नोनी का आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा जो प्रोडक्ट आता है एंटी कैंसरस, एंटी ट्यूमर, जिसको बोलते हैं गाइनोडर्मा। आप सिर्फ गूगल में जाएं और सिर्फ एक वर्ड लिखें, किंग्स ऑफ हर्ब्स, यानी किंग ऑफ हर्ब्स, यानी जड़ी बूटियों का राजा, यानी कि किंग ऑफ हर्ब्स का मतलब हुआ जड़ी बूटियों का राजा किसको बोला जाता है, ये गाइनोडर्मा है। ये गाइनोडर्मा क्या है, एक तरह का मशरूम है, अलग वैरायटी का मशरूम है। हमारे यहाँ भी मशरूम पाया जाता है, लेकिन आप देखेंगे व्हाइट व्हाइट मशरूम होता है, लेकिन ये मलेशियन मशरूम है। ये प्रजाति जो होती है इंडिया में नहीं होती, ये गाइनोडर्मा मलेशिया में सबसे ज्यादा इसकी खेती होती है, कोरिया में सबसे ज्यादा खेती होती है, चाइना में बहुत ज्यादा खेती होती है, लेकिन मलेशिया नंबर 1 पे है। ये अलग वैरायटी है जो हमारे देश में नहीं पाया जाता। अब ये मशरूम को, ये गाइनोडर्मा को ही मशरूम को ही गाइनोडर्मा बोलते हैं। इसकी एक वैरायटी है गाइनोडर्मा ल्यूसिडियम, यानी ये पौधे भी होते हैं, तो उसमें बड़े सारे वैरायटी होती है। तो सबसे ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी मशरूम के अंदर होता है, उस वैरायटी को बोलते हैं गाइनोडर्मा ल्यूसिडियम। और इस तरीके से मशरूम होता है, इसके बारे में बोला गया है किंग ऑफ हर्ब्स, यानी जड़ी बूटियों का राजा। इसका जो शेप आप देख रहे हैं बिल्कुल ट्यूमर की तरह होता है। अगर आप इसका सेवन करेंगे तो कहीं भी शरीर के अंदर गांठ है, रसोली है, ट्यूमर का ग्रोथ है, कैंसर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेज के कैंसर से भी आपको वापस ला सकता है। ये इसके अंदर गुण है गाइनोडर्मा के अंदर। लाखों रिसर्च है सर, मैं नहीं बोलता, लाखों कंपनियां हैं जो करोड़ों का टर्नओवर करती हैं, मलेशिया से इसका रॉ मटेरियल आता है, और गाइनोडर्मा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और ओके लाइफ केयर का गाइनोडर्मा बहुत बेस्ट है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनियां पाउडर का इस्तेमाल करती हैं और हम लोग स्पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो स्पोर्ट्स होता है उसको अगर फिर से डाल दें तो फिर से उसको गाइनोडर्मा का पौधा हो सकता है। स्पोर्ट्स का मतलब ये है, यानी कि उसके अंदर लाइव जीवाणु है। लोग पाउडर इस्तेमाल करते हैं, हम स्पोर्ट्स इस्तेमाल करते हैं, और जिस रेट में हम दे रहे हैं गाइनोडर्मा मार्केट के अंदर कहीं पॉसिबल नहीं है। इसका एक्टिव कंपोनेंट बहुत ज्यादा है। अगर आप नोनी के साथ, नोनी तो खाली पेट इस्तेमाल करना है, खाना खाने के बाद एक कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम, ज्यादा परेशानी है तो आप गाइनोडर्मा का इस्तेमाल 3 बार कर सकते हैं, डोज बढ़ा सकते हैं। कहीं भी आपके शरीर के अंदर घाव है, फोड़े हैं, फुंसी है, डायबिटीज वाले का घाव जल्दी नहीं भरता है, आप गाइनोडर्मा खिलाइए और उस पाउडर को उस घाव के ऊपर छिड़क दीजिए पाउडर की तरह, इसको कैप्सूल को खोल करके। बहुत सारे हमारे साथ नर्स जुड़ी हुई हैं, जो डॉक्टर जुड़े हुए हैं, जो इससे ड्रेसिंग करते हैं, इतनी जल्दी घाव को सुखाता है। ट्यूमर, गांठ, रसोली इतनी जल्दी, यानी खिलाना भी है और ऊपर कहीं चोट लग गई है, घाव जख्म आपका नहीं भर रहा है, आप 1 हफ्ता 10 दिन इसको खाइए और साथ में उस घाव के ऊपर इसको लगाइए कैप्सूल को खोल करके, आप देखें कितनी जल्दी घाव भर जाएगा। कैसा भी घाव हो, गाइनोडर्मा इसको 2 मिनट में
एकदम खत्म करने की कैपेसिटी रखता है। और तीसरा जो प्रोडक्ट हम बताएंगे ट्यूमर के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए, वो है करक्यूमिन, जो हल्दी का एक्सट्रैक्ट होता है। हल्दी वर्षों से इस्तेमाल होते आ रहा है। देखिए, जब भी कोई ट्यूमर बनता है तो सबसे पहले आपके शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन। पहले शरीर सूजता है, अचानक से ट्यूमर नहीं हो जाता, रेड हो जाता है वहां पे, और धीरे 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 वहां पे मांस इकट्ठा हो जाता है, उसी को ट्यूमर बोलते हैं। तो जड़ को खत्म करेगा, ये है हमारा इन्फ्लामेशन। खत्म होता है वो है करक्यूमिन। हल्दी का एक्टिव कंपोनेंट को करक्यूमिन बोलते हैं। और हमारे यहाँ करक्यूमिन C3 है, यानी कि 3 तरह का एक्टिव कंपोनेंट होता है। C3 क्यों रखा गया, C10 क्यों नहीं रखा गया? C3 इसलिए कि हल्दी के अंदर 3 कंपोनेंट होता है एक्टिव, और तीनों कंपोनेंट इसके अंदर मिला हुआ है, जो आपके इन्फ्लामेशन को, सूजन को, ट्यूमर को और गांठ को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा। उस प्रोडक्ट का नाम है करक्यूमिन। यानी 3 प्रोडक्ट अगर आप ट्यूमर, गांठ, रसोली में इस्तेमाल कर लें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज कैंसर को भी, ट्यूमर को भी ये खत्म कर सकता है। जिसमें पहला प्रोडक्ट है नोनी, दूसरा प्रोडक्ट खाली पेट 30 से 40 ml रोज लेना है। शुरुआती दौर में परेशानी ज्यादा है तो 2 टाइम ले सकते हैं, नहीं तो 1 टाइम भी ठीक है। अब डोज आपका क्या होगा, ऊपर नीचे कर सकते हैं, कैसा कंडीशन है उसके ऊपर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है और बहुत थर्ड स्टेज में या फोर्थ स्टेज में जा चुका है, तो आप गाइनोलाइफ का 2-2 कैप्सूल 3 बार दे सकते हैं। करक्यूमिन का 2-2 कैप्सूल सुबह शाम दे सकते हैं। डोज आप पेशेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हम कैंसर को मात दे सकते हैं। लोगों ने दिया है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है ट्यूमर, गांठ, रसोली में। उसमें नोनी जूस, गाइनोलाइफ और करक्यूमिन, ये 3 प्रोडक्ट अगर आप एक साथ देते हैं तो किसी तरीके की गांठ, ट्यूमर, रसोली को आप खत्म कर सकते हैं। ये तीनों प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन आते हैं और मार्केट के अंदर बहुत बेहतरीन रिजल्ट है इसका। मैं आपको बताऊं, गाइनोडर्मा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को माउथ कैंसर है, देखिए ये ट्यूमर कहीं भी हो, आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि सर दांत में है कि मुंह में है, कहाँ कैंसर है, आंतों में है या फिर पीठ के अंदर है, वर्टिब्रल कॉलम में है, कहीं भी कोई कैंसर डिटेक्ट हुआ है, ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है, किसी भी पार्ट में हो, किसी लेडीज के ब्रेस्ट में है, तो हर चीज के लिए हर बार फोन नहीं करिए। कोई भी गांठ हो, ट्यूमर हो, रसोली हो, कैंसर हो, इसमें 3 ही प्रोडक्ट चलेगा। मेल हो, फीमेल हो, और कुछ नहीं है। आप फोन भी करेंगे यही रिजल्ट मिलना है। तो क्या आप पहले से नोट कर लीजिए। और साथ में आप अगर माउथ कैंसर किसी को डिटेक्ट हुआ है, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ज्यादा खाता है, दांतों में हमेशा कालापन रहता है, देखिए जो टोबैको इस्तेमाल करते हैं उनको ज्यादा कैंसर का चांस, देखा ना, 33% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उनको एक पेस्ट आता है हमारे यहाँ इसी गाइनोडर्मा का, जो मार्केट के अंदर दूसरी कंपनियों का पेस्ट 300, 350 रुपए का मिलता है, गाइनोडर्मा का हमारे यहाँ तो मात्र 140 रुपए में आता है। बहुत नॉमिनल प्राइस है इसका। तो गाइनोडर्मा का टूथपेस्ट वो लोग इस्तेमाल करें जिनको माउथ कैंसर की संभावना ज्यादा है, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ज्यादा खाते हैं, तो सबसे पहले माउथ में यानी मुंह के अंदर कैंसर होने की संभावना, बार बार अल्सर हो रहा है, दांतों में सिहरन हो रही है, यानी गाइनोडर्मा का टूथपेस्ट एक सब चीज खत्म होगा। आपको सेंसिटिविटी है, आप लेके आते हैं बाहर का कोई टूथपेस्ट लेके आते हैं, यानी बहुत सारे टूथपेस्ट आते हैं, सेंसोडाइन आता है, यानी कि 150, 200 रुपए का आता है, फिर भी उसके अंदर गाइनोडर्मा नहीं है। ये गाइनोडर्मा टूथपेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको ज्यादा परेशानी है मुंह से रिलेटेड। और पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा वाले तो जरूर लें, और मैं आपको सबको रिकमेंड करूंगा कि आप यही टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, गाइनोडर्मा, और आयुर्वेद को अपनाएं, क्योंकि आयुर्वेद से जड़ से बीमारी को खत्म किया सकता है। एक अक्षय कुमार का आर्टिकल भी था कि अंग्रेज यहाँ आकर आयुर्वेद का इलाज कराते हैं, और हम कभी कैंसर होता है तो बाहर जाते हैं, फॉरेन जाते हैं। मैं आपको बता दूं, केरला में इतने ज्यादा ट्रीटमेंट हो रहे हैं कैंसर के, नेचुरोपैथी के इतने सेंटर खुले हुए हैं कि सारे विदेशी आज केरला में आके भरे हुए हैं। वो बाहर से आके आयुर्वेद का इलाज कराते हैं, और हमें अपने आयुर्वेद पे विश्वास नहीं है। कहा जाता है आयुर्वेदिक दवाओं का सबसे ज्यादा जो उपयोग कर रहा है वो है अमेरिका। आयुर्वेद का सबसे ज्यादा, ये मैं नहीं बोल रहा, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर बोल रहा कि आयुर्वेद का सबसे ज्यादा यूज अगर कोई कर रहा है आज के डेट में कंट्री, वो है अमेरिका, क्योंकि सबसे विकसित है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश अमेरिका है। वो समझ चुका है
कि एंटीबायोटिक दवाओं का असर ये है कि हमारा लाइफ साइकिल कम हो रहा है, धीरे धीरे एंटीबायोटिक का असर कम हो रहा है। हम कितना केमोथेरेपी देंगे, कितना एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे, कितना पेन किलर इस्तेमाल करेंगे, क्यों ना आयुर्वेद को अपनाया जाए। तो देश में भर भर करके आज अमेरिकन लोग आज आयुर्वेद इस्तेमाल करते हैं, और सबसे ज्यादा कोई देश निर्यात करता है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का। निर्यात का मतलब भेजना दूसरे देश में, यानी बनाना और उसको बेचना, वो है चाइना। इसलिए चाइना इतना आगे है, हर चीज बेचने में वो सबसे आगे है। और आयुर्वेदिक का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उपयोग बना रहा है प्रोडक्ट, वो है चाइना, और जो इस्तेमाल कर रहा है वो अमेरिका। दोनों शक्तिशाली देश है। और हम झूठ मूठ का बोलते हैं आयुर्वेद हम जनक हैं, हमारे यहाँ आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है, केवल हिस्ट्री में पढ़ते रहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई बीमार पड़ता है तो पहली दवा जाके एलोपैथी लेके आता है, लेकिन अमेरिका यूरोप में कोई बीमार पड़ता है तो कोरोना के बाद पहला कोई मेडिसिन लेता है तो वो आयुर्वेदिक लेता है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो थोड़ा हमें भी सजग होना चाहिए, अपने पुराने आयुर्वेद पे विश्वास करना चाहिए। हाँ, ये आपका कहना ठीक है कि कुछ अच्छी कंपनी आयुर्वेद में नहीं आई है। हमने बहुत सारी कंपनियों को इस्तेमाल किया, लोग थक गए, बोलते हैं जड़ी बूटी से कुछ नहीं होता है, हमने तो बहुत खा लिया है, कुछ नहीं होता है। एक बार ओके लाइफ का प्रोडक्ट खा के देखिए, क्योंकि ये एडवांस आयुर्वेदा है, सिर्फ आयुर्वेदा नहीं है, सिर्फ जड़ी बूटी नहीं है, इसके अंदर वैसे फूड सप्लीमेंट भी मिले हुए हैं। जड़ी बूटी और फूड सप्लीमेंट हमने दोनों को इकट्ठा किया, एक वर्ड बनाया हर्बो फूडस्यूटिकल, यानी हर्ब्स भी डाला है और सप्लीमेंट भी डाला है, यानी आपके खाने पीने की जो पूर्ति है वो भी होगी, और हर्ब से आपके बीमारियों का भी इलाज होगा, यानी क्योर भी होगा और आप हेल्दी भी रहेंगे। तो ओके लाइफ का एडवांस आयुर्वेदा है, जल्दी काम करता है। आपने सुना होगा आयुर्वेद जल्दी काम नहीं करता। क्यों हमारा प्रोडक्ट जल्दी काम करता है? क्योंकि हमने अपने सारे प्रोडक्ट के अंदर प्रोबायोटिक डाल दिया। अब आप जानेंगे, बोलेंगे ओके लाइफ की प्रोबायोटिक ये क्या होता है? अब प्रोबायोटिक के बारे में आप जाने, आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा। मैक्सिमम बीमारियां आपके इंटेस्टाइन से होती है, पेट से होती है, पेट सफा है रोग दफा। तो हमने प्रोबायोटिक का इस्तेमाल यानी गुड बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जाके एब्जॉर्ब हो सके। सबसे पहले आपके टॉक्सिन्स को बाहर करेगा। इतने दिन से जो गलत खान पान खाए हैं, प्रोबायोटिक का मतलब होता है गुड बैक्टीरिया, यानी आपके इंटेस्टाइन के अंदर, पेट के अंदर गुड और बैड दोनों बैक्टीरिया है। अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ा के रखें तो कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि दूध से अच्छा दही होता है। हमारे कब से आप सुनते आ रहे हैं दूध ना खाएं लेकिन दही जरूर एक कटोरी खाएं, क्योंकि दही के अंदर बहुत सारे प्रोबायोटिक होते हैं जो पेट को ठंडा रखता है। ठीक उसी तरह से हमने अपने प्रोडक्ट के अंदर प्रोबायोटिक का इस्तेमाल किया है, जो आप खा रहे हैं उसका असर जल्दी होता है। तो प्रोबायोटिक बेस्ड कोई प्रोडक्ट है तो एडवांस आयुर्वेदा हो सकता है, ये बेसिक आयुर्वेदा नहीं है। और एडवांस आयुर्वेदा में आपको जल्दी हीलिंग मिलेगी। जो आपका विश्वास टूट गया आयुर्वेद पे, एक बार हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखें, ओके लाइफ का प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखें। अपना साइंस है, अपना रिसर्च है, अपना लेबोरेटरी है। हमने किसी का प्रोडक्ट ला करके लैब में नहीं बनाया है, खुद का प्रोडक्ट डेवलप किया है, और आज ओके लाइफ का प्रोडक्ट दुनिया बोलती है बहुत बेहतरीन काम करता है। एक बार आपको इस्तेमाल करना है, ट्यूमर गांठ रसोली में बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट मिल सकता है। ये मैंने आज का सेशन आपको बताया। तो आपके कोई रिलेटिव हैं, कोई जानकार हैं, कोई इस तरीके से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको ये प्रोडक्ट शेयर कीजिए। शायद आपके एक सलाह से किसी की जिंदगी बच सकती है।